कुंती कौन थी? कुंती महाभारत की कथा में एक प्रमुख पात्र है। कुंती पंच कन्याओं में से एक है जिन्हें चीर कुमारी कहा जाता है। कुंती यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री, वासुदेव और सुत सुबा की बड़ी बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने कुंती को गोद लिया था। एक नाम पृथा भी था। कुंती हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी थी। कुंती बाल अवस्था से ही अधिक सेवा और साधु महात्माओं के अत्यंत आस्था रखने वाली थी। एक बार महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ आए और कुछ दिन वहीं रुक गए। उनकी सेवा का कार्य कुंती ने संभाला। महर्षि दुर्वासा कुंती की निष्ठा और सेवा से परम प्रसन्न हुए और जाते समय कुंती को देवताओं का आवाहन का मंत्र दे गए। उन्होंने कहा कि संतान कामना से तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वे अपने दिव्य तेज से तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और उससे तुम्हारा कन्या भाव भी नष्ट नहीं होगा। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद उन्होंने भगवान सूर्य का आवाहन किया। फलस्वरूप सूर्यदेव के द्वारा दानवीर कर्ण की उत्पत्ति हुई। लोकपतवाद के भय के कारण उन्होंने नवजात कर्ण को पेटिका में बंद करके नदी में डाल दिया। वह पेटिका नदी में स्नान करते समय अधिरथ नाम के सारथी को मिली। उन्होंने कर्ण का लालन पालन किया। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु ने अपने पराक्रम से अनेक राज्यों को जीता था। वे हमेशा अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ हिमालय में रहा करते थे। पांडु 6 रोग के शिकार हो गए और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो गए। इसलिए कुंती ने दुर्वासा के वरदान से 3 पुत्रों को जन्म दिया जो युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भीम थे। पांडु की दूसरी माद्री ने कुंती के वर की सहायता से अश्वनी कुमारों का ध्यान किया तो उसने नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और माद्री दोनों ही सती होना चाहते थे, किंतु माद्री ने कुंती को अपने दोनों पुत्रों का सर सौंप दिया और वह पांडु के साथ सती हो गई। कुंती बहुत परोपकारी थी। एक बार एक ब्राह्मण ने कुंती को नरभक्षी वक्र राक्षस के अत्याचार के बारे में बताकर उससे मुक्ति का उपाय पूछा। कुंती ने भीम को उस राक्षस का संहार करने भेजा और शक्तिशाली भीम ने उस राक्षस को मार डाला। महाभारत के युद्ध के समय कुंती अपने पुत्रों के मरने का ख्याल से सिंहार उठती थी। उसने श्री कृष्ण की सहायता से दुर्योधन को संधि प्रस्ताव भेजा था ताकि युद्ध ना हो, किंतु दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया था। कुंती ने राज्य छीन जाने, जुए में हारने, अपने पुत्र कर्ण के अपमान को, कुलशील बहू द्रौपदी के अपमान को झेलने का कष्ट सहा था। कुंती ने भी द्रौपदी के अपमान का प्रतिरोध लेने हेतु पांडवों से कहा था। कौरवों द्वारा लक्षागृह में आग लगाए जाने पर किसी तरह कुंती तथा 5 पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। कुंती ने अनजाने में ही अपनी बहू द्रौपदी को पांडव की पत्नी बनने का वचन से बांध दिया था। कुंती पुत्र होकर भी कर्ण जीवन भर लोक निंदा के भय से अपमान और दुख सहता रहा। अपने पुत्र कर्ण की अपमानजनक दशा को देखकर कुंती को भी बहुत दुख होता था। लोक निंदा के भय से कर्ण को कभी अपना पुत्र ना कह पाने की पीड़ा भी झेली। कर्ण के समक्ष 5 पांडवों की प्राण रक्षा की भीख मांगकर पुत्रों के प्रति अपने स्नेह को प्रकट किया। उसने युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही कर्ण से 5 पुत्रों की प्राण रक्षा करने का वचन मांगा था। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय के बाद उन्हें जब हस्तिनापुर का राज मिला तब कुंती 15 वर्षों तक राजमाता के रूप में सुखी भोग कर गंधारी धृतराष्ट्र के साथ वन को चली गई। जाने से पूर्व उसने द्रौपदी के सम्मान की हर समय रक्षा करने का वचन तथा दुर्भाग्यशाली पुत्र कर्ण की मृत्यु के बाद प्रत्येक वर्ष उनके श्राद्ध कर्म को विधिवत करते रहने का पांडवों से वचन लिया और वनवास का कष्ट सहते हुए वैराग्य की साधना पूर्ण कर अपनी प्राण आहुति अग्नि देवता को समर्पित कर दी।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।